Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम कॉजेटिव वर्ब का अध्ययन करेंगे। कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल तब किया जाता है जब व्यक्ति खुद कार्य नहीं करता बल्कि कोई और व्यक्ति या वस्तु से वह कार्य करवाता है। 3 ट्रू कॉजेटिव वर्ब्स हैं, गेट, हैव और मेक। इसके अलावा कॉज, लेट, हेल्प, वांट, टेल, आस्क आदि का भी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम मेक का अध्ययन करेंगे। ऐसा कार्य जिसके होने में कोई व्यक्ति, स्थिति आदि कारण या कॉज बने, अर्थात ऐसा कार्य जिसे कार्य करने में कार्य करने वाला व्यक्ति और कार्य करवाने वाला व्यक्ति दोनों शामिल हो, दोनों इन्वॉल्व हो। ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया या पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी की जो फॉर्मेशन होती है, बनावटें होती हैं, इनमें लिखवाना, पढ़वाना आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सिंप्लीफाई करके मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ। ऐसा कार्य जिसमें कार्य करने वाले और कार्य करवाने वाले व्यक्ति के शामिल होने का अनुपात लगभग बराबर हो, यह समझाने के लिए अगर मैं कहूँ तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि कार्य करने और कार्य करवाने वाले के व्यक्ति का अनुपात जो है वो 50 रेशियो 50 हो, वहाँ मेक शब्द को मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्द हंसाना, रुलाना आदि इंग्लिश के वाक्यों में हमेशा इन्फिनिटिव विदाउट टू के रूप में, मिस, लाफ, क्राई एटसेट्रा के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है इसको देखें। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू। एग्जाम्पल देखिएगा, आई मेड हिम क्लाइम ए ट्री, मैंने उसे पेड़ पर चढ़ाया। नेक्स्ट, शी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है। आई विल मेक हर सिंग ए सॉन्ग, मैं उसे गाना गवाऊंगा, मैं उससे गाना गवाऊंगा। आई एम मेकिंग द पेशेंट वॉक, मैं मरीज को टहला रहा हूं। अवर रिलेशनशिप मेड मी फील मोर अलाइव, हमारे संबंध ने मुझे और सक्रिय बना दिया है। योर डाइट विल मेक यू फील फिटर, तुम्हारा आहार तुम्हें और चुस्त महसूस करवाएगा। पीलिंग अनियन ऑलवेज मेक मी क्राई, प्याज छीलना मुझे हमेशा रुलाता है, अर्थात आंख में आंसू आने का कारण बनता है। उसी तरह, आर यू ट्राइंग टू मेक मी फील बैड, क्या तुम मुझे बुरा महसूस कराने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह से ऐसे वाक्यों को सभी टेंस और पेसिव वॉइस में बनाया जा सकता है। अब हम कॉजेटिव वर्ब के उन सेंटेंस स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे जिनसे ज्ञात होता है कि जो कार्य बिल्कुल दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है और कार्य करवाने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेरित करता है। अर्थात ऐसा कार्य जिसमें कार्य करने वाले व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट कार्य करवाने वाले व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। समझने के लिए इसे इस तरह से समझें कि कार्य करने वाले का इन्वॉल्वमेंट 80% और कार्य करवाने वाले का इन्वॉल्वमेंट 20%, ये इनका रेशियो हो अप्रॉक्सीमेटली, टू मेक यू अंडरस्टैंड, समझाने के लिए। तो ऐसे वाक्यों में गेट या हैव का इस्तेमाल करते हैं मुख्य क्रिया के रूप में। हिंदी के वाक्यों की क्रिया जैसे लिखवाना, बनवाना आदि इंग्लिश में हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, जिसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इस रूप में ऑब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होते हैं। इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, सब्जेक्ट प्लस हैव और गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखें, आई गेट और हैव माई कार रिपेयर्ड, मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ, सुधरवाता हूँ। इस तरह, शशि इज गेटिंग हर फोटोग्राफ टेकन, शशि अपना फोटो खिंचवा रही है। आगे देखिए, आई विल गेट माई रूफ रिपेयर टुमारो, मैं अपनी छत को कल सुधरवाऊंगा। वेन डिड यू हैव योर हेयर कट, तुमने अपने बाल कब बनवाया। डिड यू हैव योर आईब्रो प्लग्ड, क्या तुमने अपनी भौएं बनवाया। आई हैवंट गॉट या आई हैवंट हैड द रूफ रिपेयर्ड येट, मैंने अब तक छत रिपेयर नहीं करवाई या नहीं सुधरवाया। शी इज गोइंग टू गेट हर ईयर्स पियर्स्ड, वह अपने कान छिदवाने वाली है। आई हैव टू हैव माई शूज पॉलिश्ड, मुझे अपने जूते पॉलिश करवाना है। ही हैज़ टू हैव हिज बॉडी मसाज्ड, उसे अपने शरीर की मालिश करवाना है। आई हैव गॉट टू गेट माई कॉपी चेक्ड, मुझे अपनी कॉपी जचवाना है। आई हैव टू हैव द डोर मेंडेड, मुझे दरवाजे को सुधरवाना है। कल्पना इज हैविंग हर हेयर क्लिप्ड, कल्पना अपने बाल कतरवा रही है। गो एंड गेट द बैंडेज डन, जाओ और पट्टी करवा लो। यू मस्ट गेट योर कूलर रिपेयर्ड, तुम्हें अपने कूलर को सुधरवा ही लेना चाहिए। आई हैव जस्ट हैड एन एंटीना इंस्टॉल्ड इन माई हाउस, मैंने अपने घर में अभी एंटीना लगवाया है।
ही इज गेटिंग हिज हाउस पेंटेड एट द मोमेंट, वह अभी अपना घर पुतवा रहा है। शी डजंट लाइक हैविंग हर फोटोग्राफ टेकन, वह अपना फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करती। व्हेन इज शी गोइंग टू गेट द डोर मेंडेड, वह दरवाजे को कब सुधरवाने वाली है। कुछ वाक्यों की बनावट ऐसी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है और उसके बाद अन्य शब्दों का इस्तेमाल होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर में भी कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है और कार्य करवाने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेरित करता है। इनकी स्ट्रक्चर्स इस तरह से होती है: सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। आई विल गेट माई वाइफ टू मेक टी, मैं अपनी पत्नी से चाय बनवाऊंगा। माई वाइफ गेट्स द मेड टू क्लीन यूटेंसिल्स, मेरी पत्नी नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है। उसी तरह माई मदर गेट्स मी रीड द लेसन, मेरी माँ मुझसे पाठ पढ़वाती है। शी गॉट हर सर्वेंट टू वाइट वॉश हर हाउस, उसने अपने नौकर से अपना घर पुतवाया। आई हैव बीन गेटिंग माई हाउस रिनोवेटेड फॉर 3 months, मैं 3 महीने से अपने घर का नवीनीकरण करवा रहा हूं। ऐसे वाक्यों में भी कार्य करने और कार्य करवाने वाले का इन्वॉल्वमेंट या इनके शामिल होने का अनुपात 80:60 होता है। और क्योंकि इसमें भी कार्य करवाने वाला जो होता है वो प्रेरित करता है और मैक्सिमम कार्य जो होता है कार्य करने वाला करता है। ऐसे वाक्यों को भी सभी टेंस, मॉडल वर्ब्स एटसेट्रा में बनाया जा सकता है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।